Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is the interior of skull. As I have told earlier that total skull bone study is divided in two portions: exterior of skull and interior of skull. Exterior of skull contain five normas, i.e., norma frontalis, norma lateralis, norma verticalis, norma occipitalis, and norma basalis. After completion of these five normas, we actually remove calvarium or skull cap and reach our inner portion of skull box, which is termed as interior of skull. ठीक है, सिंपली जब हम कैलवेरियम या स्कल कैप को उतार देंगे तो अंदर की तरफ जो हमारा व्यू क्रिएट कर होता है इसको कहा जाता है इंटीरियर ऑफ स्कल, INT नॉट AN। तो ये इंटीरियर ऑफ स्कल या अंदरूनी पोर्शन होता है। और सिंपली जो इंटीरियर ऑफ स्कल हमारा हुआ करता है, इंटीरियर ऑफ स्कल को तीन पोर्शंस के अंदर या तीन फोसास के अंदर डिवाइड करते हैं। सामने की तरफ आप लोगों को ये देखें एक बड़ा सा गड्ढा नज़र आ रहा होता है, इसको कहा जाता है एंटीरियर क्रेनियल फोसा। इसी तरह एक आप लोगों को सेफनॉइड बोन जहाँ बटरफ्लाई शेप होती है, सेंट्रल आप लोगों को एक फोसा नज़र आ रहा होता है जिसको कहा जाता है मिडल क्रेनियल फोसा। इसी तरह ये जब हमारा पिट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन और ये बटरफ्लाई शेप सेफनॉइड बोन या मिडल क्रेनियल फोसा फिनिश होता है तो नीचे की तरफ एक बड़ा सा फोरामेन नज़र आता है और इसकी निशानी है, इसके सेंटर के अंदर फोरामेन मैग्नम होता है। तो इस फोरामेन को हम कहा करते हैं पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। इन सिंपल वर्ड्स, आवर इंटीरियर ऑफ स्कल, हमारे स्कल का अंदरूनी रीजन तीन बड़े फोसास के अंदर डिवाइडेड है, जिनको हम एंटीरियर क्रेनियल फोसा कहते हैं, जिसके अंदर हमारे ब्रेन की या सेरिब्रम की फ्रंटल लोब्स लॉज करती हैं, अगला दिमाग हमारा जिस फोसा के अंदर पड़ा होता है। उसके बाद सेंटर के अंदर मिडल क्रेनियल फोसा होता है जिसके अंदर हमारे ब्रेन की बेस जो होती है, बेस ऑफ ब्रेन आके लॉज हो रही होती है, इसको मिडल क्रेनियल फोसा कहते हैं। इसी तरह हमारा ये बड़ा सा पीछे की तरफ फोरामेन मैग्नम कंटेनिंग जो एक बड़ा सा फोसा नज़र आ रहा होता है इसको कहते हैं पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। और इसके अंदर हमारे दिमाग के पिछले जो पोर्शंस हैं लाइक सेरिबेलम जो होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, और पीछे के जितने पार्ट हैं, पोन्स हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा है, सेरिबेलम है, स्पाइनल कॉर्ड है, वो सारे के सारे, स्पाइनल कॉर्ड डेफिनेटली यहाँ से हमारे मेडुला ऑब्लोंगेटा से नीचे की तरफ ऑनवर्ड स्टार्ट होगा, लेकिन इसके ऊपर जो है मेडुला ऑब्लोंगेटा होगा, सेरिबेलम होंगे, पोन्स होंगे और हमारा पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन आके इसके अंदर लॉज कर रहा होता है। सिंपली इट इज़ डिवाइडेड इनटू एंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। तो हर फोसा के अब हमने क्या करने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो उसके बोनी लैंडमार्क्स या उनके अंदर कुछ स्विचेस या कुछ इंपॉर्टेंट फर्दर फोरामेंस नज़र आते हैं, उनकी हमने डिटेल स्टडी करनी है। स्टार्ट विद एंटीरियर क्रेनियल फोसा। आप लोगों को एंटीरियर क्रेनियल फोसा के अंदर थ्रू आउट आप लोगों को एक बोन रश करती हुई नज़र आती है। यू कैन सी हियर, जहाँ पे ये मेरी बॉल पेन इस स्विचर के अंदर रन कर रही है, थ्रू आउट आप लोगों को जो एंटीरियर क्रेनियल फोसा बनाती हुई बोन नज़र आती है वो कौन सी होती है, इनर पोर्शन ऑफ आवर फ्रंटल बोन होता है जो एंटीरियर क्रेनियल फोसा को बिल्ड कर रहा होता है। और इसी इनर पोर्शन ऑफ फ्रंटल बोन के अंदर हमको एक यू शेप्ड एम्बेडेड बोन नज़र आती है। फ्रंटल बोन के एग्जैक्ट सेंटर में एक यू शेप्ड बोन एम्बेड होती हुई धंसी हुई नज़र आती है जिसको हम एथमॉइड बोन कहते हैं। ओके, अगर हम बोन्स की बात करें तो तीन बोन्स आप लोगों ने अच्छी तरह याद रखनी हैं जो हमारा एंटीरियर क्रेनियल फोसा बनाया करती हैं। कौन कौन सी? मेजरली ऑलमोस्ट 90% सारी की सारी ये थ्रू आउट इनर पोर्शन ऑफ फ्रंटल बोन है जो इसको क्रिएट करता है, और इसके सेंटर के अंदर हमको एक यू शेप बोन धंसी हुई एम्बेडेड हालत के अंदर नज़र आती है जिसको एथमॉइड कहते हैं। ओके, दो बोन्स। तीसरी बोन जो हमको इसके एंटीरियर क्रेनियल फोसा के पोस्टीरियर पीछे वाले इलाके में नज़र आती हैं, इनको हम कहा करते हैं लेसर विंग ऑफ सेफेनॉइड्स। ये देखें, ये छोटा सा पोर्शन जिसके ऊपर ये लेड पेंसिल रश कर रही है, ये छोटा सा ट्राईएंगुलर जो पोर्शन आप लोगों को ऑलमोस्ट ट्राईएंगुलर जो नज़र आ रहा है, ये क्या होते हैं, लेसर विंग ऑफ सेफेनॉइड होते हैं। इन सिंपल वर्ड, एंटीरियर क्रेनियल फोसा इज क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ थ्री बोन्स. Majorly it is inner portion of frontal bone in which there is centrally located or U-shaped embedded bone called ethmoid bone, and in posterior portion of anterior cranial fossa there is also involvement of lesser wing of saphenous. तो ये तीन bones क्या होती हैं, हमारा anterior cranial fossa build किया करती हैं. Now we come to its some important bony landmarks of anterior cranial fossa.
ओके, फंक्शन इसकी एनाटॉमिकल लोकेशन याद रखिएगा या फंक्शन याद रखिएगा कि इस फोसा के अंदर टिपिकली हमारा फोर ब्रेन आके लॉन्च कर रहा होता है। ओके, तो अब सबसे पहले हम देखते हैं, आप लोगों को ये इनर पोर्शन ऑफ फ्रंटल बोन नजर आएगी और एग्जैक्ट ये जो जगह है जहाँ पे आप लोगों को ये 3-4 उभरे हुए ट्यूबरकल्स नजर आते हैं, राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी। इन दोनों उभरी हुई जगह को राइट और लेफ्ट साइड के मैक्सिलरी फ्रंटल प्रोसेस कहा जाता है। तो ये फ्रंटल प्रोसेस एक्चुअली क्या करते हैं, हमारी जो रूफ होती है, छत होती है आई ऑर्बिट की, उसको क्रिएट कर रहे होते हैं। पहला हमको बोनी लैंडमार्क जो नज़र आता है वो क्या आता है कि आप लोगों को ये जो एथमाइड बोन है इसके लेटरल साइडों में दोनों अतराफ पे 3-4 टिनी ट्यूबरकल उभरे हुए नज़र आते हैं। इनको कहा जाता है फ्रंटल प्रोसेस। और ये जो फ्रंटल प्रोसेस होते हैं क्या करते हैं, हमारे आई ऑर्बिट का क्या क्रिएट कर रहे होते हैं, रूफ क्रिएट कर रहे होते हैं, आई ऑर्बिट की छत क्रिएट कर रहे होते हैं। उसके बाद आपने देखना है कि आप लोगों को सेंटर के अंदर एक यू शेप्ड एम्बेडेड बोन नजर आती है जिसको हम एथमाइड बोन कहते हैं। एथमाइड बोन का एक्चुअल हम स्टडी के अंदर जाएं तो ये एथमाइड बोन की क्रिब्रीफॉर्म प्लेट नजर आ रही होती है। एथमाइड बोन के डिफरेंट पोर्शंस होते हैं, तो उसका एक पोर्शन जो हमको इनर साइड से नजर आया करता है उसको कहते हैं क्रिब्रीफॉर्म प्लेट ऑफ एथमाइड बोन। तो हमको क्रिब्रीफॉर्म प्लेट ऑफ एथमाइड बोन ये सारी की सारी नजर आएगी, जिसके ऊपर की तरफ कव्वे की चूंच की तरह एक पतली सी जो है ना बीक की तरह आप लोगों को प्लेट नजर आ रही होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रिब्रीफॉर्म प्लेट कहते हैं। ठीक है, एथमाइडल बोन जो है हमारी, इसके बिल्कुल ऊपर की तरफ ये जो चूंच क्रिएट हो रही है इसको कहते हैं क्रिब्रीफॉर्म प्लेट। ठीक है, और ये क्रिब्रीफॉर्म प्लेट किसके ऊपर अरेंज है, एथमाइडल प्लेट के ऊपर अरेंज है। अब देखें साइडों की तरफ आप लोगों को जो है ना परफोरेशन नजर आ रही होती है, राइट साइड पे भी नजर आ रही होती है और लेफ्ट साइड पे भी परफोरेशंस नजर आ रही होती हैं। इन परफोरेशंस को कहा जाता है ऑल्फैक्टरी परफोरेशंस। राइट साइड पे भी ये ऐसी परफोरेशंस होती हैं, ये देखें, और ऐसी ही लेफ्ट साइड पे होती हैं। इनको कहा जाता है ऑल्फैक्टरी परफोरेशंस और ये तादाद के अंदर 15 से 20 सुराख होते हैं जिनको ऑल्फैक्टरी पोर्स कहते हैं। और इसके अंदर हमारी ऑल्फैक्टरी नर्व के तकरीबन 15 से 20 फिलामेंट पास करते हैं। सिंपली दो चीज़ें हैं अभी तक हमने पढ़ी हैं एंटीरियर क्रेनियल फोसा के अंदर। पहली चीज़ आप लोगों को जो नज़र आती है, दे आर फ्रंटल प्रोसेस, जो हमारे आई ऑर्बिट की क्या करते हैं, रूफ क्रिएट कर रहे होते हैं। सेंटर के अंदर आप लोगों को एक यू शेप प्लेट नजर आती है, बोन नजर आती है, जिसको हम एथमाइड कहते हैं। एक्चुअली ये एथमाइड बोन का ही एथमाइडल प्लेट है, जिसकी ऊपर वाली जो चूंच होती है इसको क्रिब्रीफॉर्म प्लेट कहा जाता है। क्रिब्रीफॉर्म प्लेट को ट्रेस करें तो इसके साइडों की तरफ जब हम जाएं, ये देखें ये क्रिब्रीफॉर्म प्लेट है, इसके जब साइडों की तरफ जाएं तो बेस के अंदर आप लोगों को जो है ना ऑल्फैक्शन परफोरेशन नजर आती है। तो इनको कहा जाता है ऑल्फैक्टरी परफोरेशंस। तादाद में ये 15 से 20 होती हैं, जिसके अंदर हमारी ऑल्फैक्टरी नर्व के माइक्रोफिलामेंट गुजरा करते हैं। ओके, क्योंकि ऑल्फैक्टरी नर्व यहाँ से गुजरेगी, उसके फिलामेंट गुजरेंगे, तो उस वजह से इन परफोरेशंस को ऑल्फैक्टरी परफोरेशंस कहा जाता है। अब आपने देखना है कि क्रिब्रीफॉर्म प्लेट को ऊपर की तरफ एंटीरियरली जब आप ट्रेस करोगे तो आप लोगों को एक छोटा सा जो है ना फोरामेन नजर आता है। क्रिब्रीफॉर्म प्लेट को जब जैसे ही ऊपर की तरफ आप ट्रेस करोगे तो आप लोगों को यहाँ पे एक फोरामेन देखने को मिलेगा, एग्जैक्ट यहाँ पे इस टाइम लेड पेंसिल पड़ी हुई है। इसको कहा जाता है फोरामेन सीकम। तो जो फोरामेन सीकम होता है, यहाँ से हमारी जो चीज़ पास करती है उसको कहते हैं इमिसरी वेन। इमिसरी वेन्स हमारे दिमाग में ऐसी वेन्स होती हैं जो इंट्राक्रेनियल वीनस सिस्टम को एक्स्ट्राक्रेनियल वीनस सिस्टम के साथ जोड़ा करती हैं। वी कैन से कि हमारे जिस्म के अंदर मिस्ट्री वेन्स एक्चुअली ब्रिजेस हैं, कम्युनिकेटिंग ब्रिजेस हैं, जो अंदर की वेन्स को दिमाग के अंदर की, जिनको इंट्राक्रेनियल वेन्स कहा जाता है, उनको पकड़ के दिमाग के बाहर वाली जो वेन्स होती हैं जिनको एक्स्ट्राक्रेनियल वेन्स कहा जाता है, उनके साथ जोड़ती हैं। ऐसी वेन को मिस्ट्री वेन्स कहा जाता है। तो आप लोगों को क्रिब्रीफॉर्म प्लेट के ऊपर की तरफ एक फोरामेन नजर आएगा जिसे फोरामेन सीकम कहते हैं, और यहाँ से हमारी इमिसरी वेन एक पास किया करती है। ओके, उसके बाद अब आपने देखना है कि आप लोगों को नीचे की तरफ लेसर विंग ऑफ सेफनॉइड नजर आएंगे। ये देखें, जहाँ पे हमारी क्रिब्रीफॉर्म प्लेट फिनिश हो रही है वहाँ से लेके ऑनवर्ड इस सेला टर्सिका के गढ़े तक, इसे कहते हैं सेला टर्सिका। तो सेला टर्सिका के गढ़े से लेके क्रिब्रीफॉर्म प्लेट की बेस तक आप लोगों को
जो ये एरिया नजर आ रहा होता है, इस जगह को कहा जाता है जुगम सफीनाइडेल। तीसरा आपका बोनी लैंडमार्क जो है उसे कहेंगे जुगम सफीनाइडेल, और ये हमारे एंटीरियर क्रेनियल फोसा के अंदर वो इलाका है जो बेस ऑफ क्रिब्रिफॉर्म प्लेट से स्टार्ट होता है और ये हमारे सेला टर्सिका तक रश करता है। तो इस जगह को हम बोलेंगे जुगम सफीनाइडेल। जो हमारी क्रिब्रिफॉर्म प्लेट होती है इन रियल बोन्स, यहाँ पे दो कैनाल होती हैं, एक राइट साइड पे होती है, एक लेफ्ट साइड पे होती है, जिनको एंटीरियर एथमोइडल कैनाल कहते हैं। ऐसी ही आप लोगों को कैनाल जहाँ पे क्रिब्रिफॉर्म प्लेट फिनिश होती है नीचे की तरफ नजर आती हैं, और इनको पोस्टीरियर एथमोइडल कैनाल कहते हैं। जस्ट एट दीज 2 पॉइंट्स कि जो हमारा क्रिब्रिफॉर्म प्लेट है, इस जहाँ पे ये ऊपर की तरफ फिनिश हो रहा है, दोनों साइडों पे दो कैनाल्स निकला करती हैं जिनको एंटीरियर एथमोइडल कैनाल कहते हैं। इसी तरह ऐसी कैनाल जहाँ पे क्रिब्रिफॉर्म प्लेट फिनिश होती है वहाँ से निकलती हैं, और इनको पोस्टीरियर एथमोइडल कैनाल कहते हैं। इन एथमोइडल कैनाल्स के अंदर भी हमारी मिसरी वेंस गुजरा करती हैं। नाउ टिपिकली ये रीजन जो बेस ऑफ एथमोइड से स्टार्ट होता है या बेस ऑफ क्रिब्रिफॉर्म प्लेट से स्टार्ट होता है, और नीचे की तरफ हमारा ये जो सेला टर्सिका का गड्ढा नजर आ रहा है यहाँ तक रश करता है। इस एरिया को हम जुगम सफीनाइडेल कहते हैं, जुगम सफीनाइडेल। ओके, अब आपने देखना है कि एंटीरियर क्रेनियल फोसा का पोस्टीरियर जो इलाका है, नीचे वाला जो इलाका है, आप लोगों को लेसर विंग ऑफ सेफेनॉइड राइट और लेफ्ट साइड पे दो प्रोसेस क्रिएट करते हुए नजर आते हैं। यू कैन सी हियर, एक मेरे राइट साइड पे है और एक लेफ्ट साइड पे है। तो इन प्रोसेस को कहा जाता है एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस। ओके, एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस के दरमियान में यहाँ पे एक छोटी सी उभार होती है जिसको सेला ट्यूबरकुलम कहा जाता है। इट इज़ मोर डिटेल्ड स्टडी, नॉट रिकमेंडेड, नॉट नीडेड, लेकिन आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए कि दो एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस के दरमियान में जस्ट अबव द सेला टर्सिका यहाँ पे एक छोटा सा उभार होता है रियल बोन्स के अंदर, जिसको हम सेला ट्यूबरकुलम कहा करते हैं। सो एक्चुअली ऑल दीज पोर्शंस आर आवर important ingredients or components of anterior cranial fossa. Now we come towards the middle cranial fossa. Middle cranial fossa is actually purely built up by our सफेनॉइड। तो सफेनॉइड को सबको पता है कि सफेनॉइड की सेंटर के अंदर एक बॉडी होती है और इसके दोनों अतराफ की तरफ इसके लेटरल पार्ट्स होते हैं जिसके अंदर इसके दो विंग्स आया करते हैं। बड़े वाला विंग ये देखें जिसके अंदर ये गड्ढा क्रिएट हो रहा है, इसको ग्रेटर विंग ऑफ सफेनॉइड कहते हैं। ऊपर वाला ये विंग यू कैन सी हियर, जहाँ पे ये बॉल पेन मेरी रश कर रही है लेड पेंसिल एक्चुअली, तो इसको कहते हैं लेसर विंग ऑफ सफेनॉइड। तो इन सिंपली आवर मिडल क्रेनियल फोसा वी कैन सी इन द बेस ओनली वन लार्ज बोन विच इज टर्म्ड एज सफेनॉइड। सेंटर के अंदर बॉडी ऑफ सफेनॉइड होती है और लेटरल अतराफ की तरफ ये बड़ा सा गड्ढा नजर आता है जिसको ग्रेटर विंग ऑफ सफेनॉइड कहते हैं, ऊपर की तरफ लेसर विंग ऑफ सफेनॉइड होता है। तो एक्चुअली हमारी जो बॉडी ऑफ सफेनॉइड है, इस बॉडी ऑफ सफेनॉइड में एंटीरियर ऑफ स्कल के अंदर एक फोसा क्रिएट हो रहा होता है जिसको हम हैपोफिजियल फोसा या सेला टर्सिका कहते हैं। यू कैन सी हियर, जिसके अंदर मेरी ये देखें मिडल फिंगर स्टैम्प है, लिटिल फिंगर। ओके, तो इस जगह को सेला टर्सिका या हैपोफिजियल फोसा कहते हैं जिसके अंदर हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड पड़ा होता है। ओके, तो यू कैन सी कि यहाँ पे जहाँ पे हैपोफिजियल फोसा फिनिश होता है पोस्टीरियरली, ऐसे जैसे एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस पढ़े थे ऐसे ही आप लोगों को बॉडी ऑफ सफेनॉइड के ऊपर पोस्टीरियरली राइट और लेफ्ट साइड के ऊपर दो सींग या प्रोसेस नजर आते हैं जिनको हम पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस कहते हैं। सो वी कैन से द रीजन बिटवीन एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस एंड पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस इज टर्म्ड एज सेला टर्सिका और हैपोफिजियल फोसा। ओके, उसके बाद आप आ जाओ कि एग्जैक्ट हमारा जो हैपोफिजियल फोसा है एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस के एग्जैक्ट नीचे हम लोगों को एक कैनाल नजर आती है, राइट साइड पे भी नजर आती है और लेफ्ट साइड पे भी नजर आती है। यू कैन सी हियर कि इस टाइम मैंने यहाँ पे पेंसिल को प्लेस किया हुआ है, इसे कहते हैं ऑप्टिक कैनाल, और इसके अंदर से हमारी ऑप्टिक नर्व और ऑप्थेल्मिक आर्टरी गुजरा करती है। ओके, एग्जैक्ट वेरी स्टार्ट पॉइंट ऑफ आवर सेला टर्सिका एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस के एग्जैक्ट जो है ना आप लोगों को नीचे हिडन क्या नजर आते हैं, ऑप्टिक कैनाल नजर आती हैं जिसके अंदर से ऑप्टिक नर्व और ऑप्थेल्मिक आर्टरी गुजरा करती है। ओके, ये पॉइंट समझ आ गया। उसके बाद आपने देखना है
एग्जैक्ट ये जो मैंने एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस को मुझे देखें, ये मैंने हाथ लगा रखा है, एग्जैक्ट इसको नीचे की तरफ गड्ढे की तरफ ट्रेस करें तो आप लोगों को एक फिशर नजर आता है, यू कैन सी हियर। इस टाइम ये मैंने फिशर के अंदर जो है ना ये लेड पेंसिल को डाला हुआ है, इफ यू कैन सी हियर। अगर किसी को यहाँ आई ऑर्बिट से लेड पेंसिल नजर आ रही है, यू कैन सी हियर। तो इस गड्ढे को या इस फिशर को जो हमारे एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस के बिल्कुल नीचे लेसर विंग ऑफ सेफेनॉइड और ग्रेटर विंग ऑफ सेफेनॉइड के दरमियान में है, इसको कहा जाता है सुप्रा ऑर्बिटल फिशर। ओके, द फिशर विच इज लोकेटेड बिटवीन लेसर विंग ऑफ सेफेनॉइड एंड ग्रेटर विंग ऑफ सेफेनॉइड and actually hidden beneath the anterior clinoid process is termed as supraorbital fissure or superior orbital fissure। तो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर बेहद इंपॉर्टेंट फिशर है जो हमारे मिडल क्रेनियल फोसा को आई ऑर्बिट के साथ कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। तो कहाँ पे होता है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आया करता है कि हमारे सुप्रा ऑर्बिटल फिशर की लोकेशन क्या होती है। यू हैव टू टोल्ड कि लेसर विंग ऑफ सेफेनॉइड और ग्रेटर विंग ऑफ सेफेनॉइड में एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस के नीचे एक हिडन फिशर होता है जिसको सुप्रा ऑर्बिटल फिशर कहते हैं, जो हमारे मिडल क्रेनियल फोसा को आई ऑर्बिट के साथ कम्युनिकेट करवाता है। ओके, अब आपने बताना है कि जो हमारा मिडल क्रेनियल जो सुप्रा ऑर्बिटल फिशर होता है, इसके ओरिजिनल स्टडीज के अंदर 3 पार्ट होते हैं। बाहर वाला लेटरल होता है, सेंटर वाले को मिडल कहते हैं और अंदर वाले को मीडियल कहते हैं। ओके, लेटरल, मीडियल और इसके मिडल 3 पार्ट हुआ करते हैं, जिसके अंदर से आप लोगों ने पासिंग स्ट्रक्चर को याद रखना है कि कौन कौन से स्ट्रक्चर पास करती हैं। तो सुप्रा ऑर्बिटल फिशर के अंदर से जो चीज़ें गुजरा करती हैं उनको याद करने का सिंपली निमोनिक है आई स्लेप्ट वन नाइट एंड लेफ्ट फॉर टोक्यो। ओके, ये आप लोगों ने ये निमोनिक अच्छी तरह याद रखना है। एक्चुअली ये सुप्रा ऑर्बिटल फिशर के अंदर से पास होने वाले स्ट्रक्चर का निमोनिक है आई स्लेप्ट वन नाइट एंड लेफ्ट फॉर टोक्यो। आई फॉर इंफ्रा आप लोगों की ऑप्थेल्मिक वेन गुजरेगी, स्लेप्ट से एस लेना है, सुप्रा ऑप्थेल्मिक वेन गुजरेगी, वन से आपने ओ लेना है और यहाँ से आप लोगों की ऑक्यूलोमोटर नर्व को हमने ड्राइव करना है, ऑक्यूलोमोटर नर्व गुजरेगी। आई स्लेप्ट वन, यहाँ तक के निमोनिक कंप्लीट। उसके बाद है स्लेप्ट वन नाइट, नाइट से एन लेना है, एन फॉर नेजोसिलरी नर्व गुजरेगी। उसके बाद स्लेप्ट वन नाइट एंड का ए लेंगे, एब्ड्यूसेंट नर्व गुजरेगी। उसके बाद आएगा फॉर जस्ट फॉर से कोई चीज़ नहीं हमने वो करनी होती, ये सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। एंड लेफ्ट फॉर टोक्यो, टोक्यो का टी निकालेंगे और इट मीन्स के ट्रोक्लियर नर्व गुजरेगी। सो आई स्लेप्ट वन नाइट एंड लेफ्ट फॉर टोक्यो एंड लेफ्ट फॉर टोक्यो। लेफ्ट फॉर नहीं पड़ेगा दरबल में, किसी जगह जाने के लिए लेफ्ट फॉर बोलेंगे। फिशर इज आई स्लेप्ट वन नाइट एंड लेफ्ट फॉर टोक्यो। इंफ्रा ऑप्थेल्मिक वेन, सुप्रा ऑप्थेल्मिक वेन, ऑक्यूलोमोटर नर्व, नेजोसिलरी नर्व, लैक्राइमल नर्व, एब्ड्यूसेंट नर्व और ट्रोक्लियर नर्व, ये वो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं, बेहद इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं। हर किसी को याद करनी है कि सुप्रा ऑर्बिटल फिशर से कौन सी स्ट्रक्चर पास होती हैं, तो आप लोगों ने बताना है आई स्लेप्ट वन नाइट एंड लेफ्ट फॉर टोक्यो। ओके, नाउ वी कम टू एग्जैक्ट मिडल क्रेनियल फोसा। ये आप लोगों को जो गड्ढा बड़ा सा नजर आ रहा है, ये ग्रेटर विंग ऑफ सेफेनॉइड है, ये बॉडी है जिसके अंदर सेला टर्सिका था। अब जो ग्रेटर विंग ऑफ सेफेनॉइड है, इसके अंदर हमको कुछ फोरामेन नजर आते हैं। वो फोरामेन कौन कौन से होते हैं, यू हैव टू टेल। पहले जब ऑप्टिक कैनाल बता देंगे, सुप्रा ऑर्बिटल फिशर बता देंगे, तो आप लोगों को एग्जैक्ट सुप्रा ऑर्बिटल फिशर से नीचे की तरफ एक गड्ढा नजर आएगा, इसको कहते हैं फोरामेन रोटेंडम। ओके, एग्जैक्ट जहां पे सुप्रा ऑर्बिटल फिशर है उसके बिल्कुल नीचे की तरफ आप लोगों को एक फोरामेन नजर आता है जिसको फोरामेन रोटेंडम कहते हैं, और फोरामेन रोटेंडम से हमारी मैक्सिलरी नर्व गुजरा करती है। ओके, उसके बाद आपने देखना है कि जो हमारा ये एग्जैक्ट जो पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस थे, जब पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस के ऊपर बॉल पेन स्लाइड करेंगी तो हमको ये एक गड्ढे के अंदर ले जाएगी। ये देखें, पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस की लेटरल से साइड की तरफ जब आप बॉल पेंसिल अपनी ट्रेस करोगी तो एक गड्ढे के अंदर ये दाखिल हो जाएगी। ठीक है, इसको कहा जाता है फोरामेन लैसरम। ओके, गॉट इट। तो फोरामेन लैसरम जो होता है इन रियल एनाटॉमी, कहाँ यहाँ से कोई स्ट्रक्चर पास नहीं होती और इसको कार्टिलेजेस ने कवर कर रखा होता है।
उसके बाद आपने एग्जैक्ट लेटरल साइड की तरफ फोरामेन लेसरम से बॉल पेन निकाल के बाहर की तरफ ट्रेस करेंगे तो फौरन से एक बड़े से गड्ढे के अंदर दाखिल हो जाएगी बॉल पेन। इसको कहते हैं फोरामेन ओवेल। और फोरामेन ओवेल के बारे में आप लोगों को बता चुका हूँ। यहाँ से क्या गुजरा करता है, माल फॉर मैंडिबुलर नर्व। उसके बाद आपने बताना है आप लोगों की असेसरी आर्टरी जो है, असेसरी मेनिंजियल आर्टरी गुजरा करती है, और एल से लेसर पेट्रोजल नर्व गुजरा करती है। तो फोरामेन ओवेल नजर आएगा जहां से माल गुजरा करता है। आफ्टर दैट आपने क्या देखना है, एग्जैक्ट जो हमारा फोरामेन ओवेल है इसके नीचे और लेटरल साइड की तरफ एक टीनी सा और फोरामेन नजर आ जाता है। ये देखें, ये मैंने फोरामेन ओवेल के अंदर अपनी लेड पेंसिल डाली हुई है। जैसे मैं इसको नीचे की तरफ और बाहर की तरफ निकालूंगा एक और टीनी सा फोरामेन आ जाएगा। इसको कहते हैं फोरामेन स्पाइनोजम। और फोरामेन स्पाइनोजम के अंदर आपने याद रखना है कि हमारी मेनिंजियल ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर नर्व और जो है ना मिडल मेनिंजियल आर्टरी गुजरा करते हैं। मेनिंजियल ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर नर्व और मिडल मेनिंजियल आर्टरी हमारे इस फोरामेन स्पाइनोजम से पास किया करते हैं। उसके बाद आप क्या देखेंगे, मिडल क्रेनियल फोसा के अंदर आप लोगों को एक दरिया के बंद की तरह का रफ पोर्शन नजर आएगा, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी, मतलब दोनों साइडों पे, लेफ्ट राइट नहीं है ये, तो दोनों साइडों पे एक दरिया के बंद की तरह का एक बड़ा सा इर्रेगुलर पार्ट नजर आ रहा होता है जिसको हम कहते हैं पिट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। ठीक है, ये बड़ा सा आप लोगों को इर्रेगुलर जो एक उभार एमिनेंस नजर आ रहा है दोनों साइडों पे, इसको कहा जाता है पिट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। और एग्जैक्ट पिट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन से ऑनवर्ड नीचे की तरफ हमारा पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा स्टार्ट हो जाता है। तो मिडल क्रेनियल फोसा को अगर मैं समराइज करूं तो जल्दी से इसको सुन लें, इसके अंदर क्या क्या होता है। इसमें हमको एक बड़ी सी बटरफ्लाई शेप बोन नजर आती है जिसको सेफेनॉइड कहते हैं। सेफेनॉइड के दो विंग होते हैं। ऊपर वाला ये छोटा सा विंग जो एंटीरियर क्रेनियल फोसा के अंदर जा रहा है, ये वाला, इसको कहते हैं लेसर विंग ऑफ सेफेनॉइड। और अंदर की तरफ ये जो बड़े से गड्ढे दो क्रिएट हो रहे हैं, ये हमारे ग्रेटर विंग ऑफ सेफेनॉइड की वजह से क्रिएट होते हैं। ये एग्जैक्ट हमारा जो सेंट्रल पोर्शन जो होता है ये सेफेनॉइड की बॉडी होती है जिसके अंदर हमको दो एंटीरियर और पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस के दरमियान में एक फोसा नजर आता है जिसको सेला टर्सिका या हैपोफिजियल फोसा कहते हैं। ओके, तो आप लोगों को यहाँ पे इस फोसा के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड देखने को मिलेगा। एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस के अंदर वाली साइडों पे ऑप्टिक कैनाल मिलेंगी जहाँ से हमारी ऑप्टिक नर्व और ऑप्थेल्मिक आर्टरी गुजरा करती हैं। एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस के एग्जैक्ट नीचे सुप्राऑर्बिटल फिशर नजर आएगा जहां से आई स्लेप्ट वन नाइट एंड लेफ्ट फॉर टोक्यो पास करेगा। उसके बाद आपने आ जाना है कि एग्जैक्ट जो बॉडी थी हमारी, बॉडी को जैसे ही ट्रेस करते हैं साइडों की तरफ तो हमको एक बड़ा सा फोरामेन नजर आ जाता है जिसको लेसरम कहते हैं। लेसरम से कार्टिलेज गुजरा करता है। लेसरम की लेटरल साइड पे एक और बड़ा फोरामेन नजर आता है जिसको ओवेल कहते हैं। ओवेल से माल गुजरा करता है। ओवेल को ऊपर की तरफ ट्रेस करेंगे एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस की तरफ तो आप लोगों को एक फोरामेन नजर आता है जिसको रोटेंडम कहते हैं। और यहाँ से हमारी मैक्सिलरी नर्व गुजरा करती है। इसी तरह आप लोगों को ओवेल को नीचे की तरफ ट्रेस करोगे तो एक छोटा सा फोरामेन नजर आता है जिसको स्पाइनोजम कहते हैं। और स्पाइनोजम से आपने याद रखना है कि M3 क्यूब गुजरेगा, मिडल मेनिंजियल ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर नर्व एंड मिडल मेनिंजियल आर्टरी। तो मतलब M से जितनी चीज़ें बनती हैं, दो चीज़ें ही वैसे बतानी है, M से और चीज़ें ना बनाते जाना। तो यहाँ से एक्चुअली मेनिंजियल ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर नर्व और मिडल मेनिंजियल आर्टरी गुजरा करेगी। सो इट इज़ ऑल अबाउट और मिडल क्रेनियल फोसा। और याद रखना है मिडल क्रेनियल फोसा के अंदर हमारा दिमाग का जो डैनसेफ्लॉन पोर्शन होता है या बेस ऑफ जो ब्रेन होती है वो यहाँ आके लॉज करती है। अब आ जाते हैं आप पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा की तरफ। पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा हमारा एग्जैक्ट पिट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन से क्या होता है, स्टार्ट होता है। तो ये आप लोगों का पिट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल फोसा, ये देखें, ये पिट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन है। यहाँ से ऑनवर्ड ये सारे का सारा क्या है, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा है। तो पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में पिट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन के अंदर यहाँ पे आप लोगों को क्या नजर आता है, यहाँ पे इस एग्जैक्ट इस जगह के अंदर आप लोगों को इंटरनल एकॉस्टिक मीटस नजर आएगा। ठीक है, इंटरनल एकॉस्टिक मीटस के बिल्कुल लेटरल साइड की तरफ आप लोगों को छोटी सी डिप्रेशन नजर आती है। एक्चुअली ये क्या होती है, थ्रू आउट है रियल बोन्स के अंदर और इसको स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन कहते हैं। ओके, एग्जैक्ट अगर इस जगह को बाहर की तरफ लेके जाएं, ये देखें नीचे की तरफ इसके क्या है, स्टाइलॉइड प्रोसेस है और यहाँ पे आप लोगों को पता है ये बाहर की तरफ स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन है। ओके, तो एग्जैक्ट इसकी जो इनर व्यू है वो ये वाली आप लोगों की क्या है,
ये आप लोगों की ये इंटरनल एकोस्टिक मीटर्स, और ये वाला जो क्या है ये आप लोगों का क्या है स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन होता है। इफ़ यू कैन मेक देम सी, तो ये जहाँ पे इस टाइम लेड पेंसिल है ये क्या है स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन है। अंदर की तरफ क्या होता है इंटरनल एकोस्टिक मीटर्स होते हैं, बाहर की तरफ स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन होता है। सेंटर की तरफ एक बड़ा सा फोरामेन नजर आता है जिसको फोरामेन मैग्नम कहते हैं। अब हमने इनको पासिंग स्ट्रक्चर इनकी बतानी है। यू कैन सी हियर ये हमारा पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा है। तो पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में आप लोगों को पिट्रस पार्ट के अंदर एक छोटा सा ऊपर की तरफ, सबसे ऊपर की तरफ एक आप लोगों को फोरामेन नजर आता है जिसे इंटरनल एकोस्टिक मीटर्स कहते हैं, और कान की जितनी स्ट्रक्चर है ना वो यहाँ से पास होती हैं। उसके बाद इंटरनल एकोस्टिक मीटर्स को जब साइड की तरफ ट्रेस करोगे तो हमारी बाल पेन रश करती हुई एक और गड्ढे के अंदर दाखिल हो जाएगी, और इसको स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन कहेंगे। ओके, उसके बाद आपने देखना है कि इसी को रेफरेंस बनाओ, इंटरनल एकोस्टिक मीटर्स को रेफरेंस बना के नीचे की तरफ जाओगे तो एक बड़ी सी जो है ना आप लोगों को कैनाल नजर आ जाती है जिसको हम जुगुलर कैनाल या जुगुलर फोरामेन कहते हैं। और आप लोगों को पता है कि जुगुलर फोरामेन से हमारी इंटरनल जुगुलर आर्टरी गुजरा करती है। ओके, उसके बाद आप आ जाओ ये बड़ा सा फोरामेन, ये फोरामेन मैग्नम है। फोरामेन मैग्नम से मेडुला ऑब्लांगेटा, मेनिंजेस, हमारी वर्टिब्रल आर्टरीज, हमारी कैरोटिड आर्टरीज और हमारा सिम्पैथेटिक प्लेक्सस, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ से पास होकर नीचे की तरफ जाती हैं और ऑनवर्ड हमारा स्पाइनल कॉर्ड बन जाता है। ओके, अब आपने देखना है कि एग्जैक्ट आप लोगों की ये जो फोरामेन मैग्नम थी इसके अंदर की तरफ छोटे छोटे गड्ढे नजर आएंगे, एक साइड पे होगा और एक राइट पे होगा और एक लेफ्ट पे होगा। इन कैनाल या गड्ढों को हैपोग्लोसल कैनाल कहा जाता है जहां से हमारी 12वीं क्रेनियल नर्व गुजरा करती है। ओके, ये उसके बाद बाकायदा तौर पे सारा थ्रू आउट पोर्शन पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा का चला जाता है जिसके अंदर हमारा जो पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ ब्रेन है वो आके इलाज करता है। ये वाली इंटरनल न्यूकल लाइंस हैं, बाहर की तरफ एक्सटर्नल न्यूकल सुपीरियर न्यूकल लाइंस हैं। इनके दरमियान में उसी तरह जैसे पीछे हमने ऑक्सीपिटैलिस के अंदर पढ़ा था तो उसी तरह अंदर की तरफ एक रीज नजर आती है जिसको इंटरनल ऑक्सीपिटल रीज कहते हैं। बाहर वाली एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल हुआ करती है, अंदर वाली इंटरनल ऑक्सीपिटल रीज होगी। तो ये चीज़ें हमको नज़र आ रही होंगी। अब आपने स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन का बताना है कि यहाँ से हमारी 7वीं जो क्रेनियल नर्व होती है जिसको फेशियल नर्व कहा जाता है वो गुजरती है। इसी तरह आप लोगों ने जुगुलर फोरामेन का बताएंगे कि यहाँ से इंटरनल जुगुलर आर्टरी गुजरा करेगी। हैपोग्लोसल कैनाल का बताएंगे कि आप लोगों की 12वीं हैपोग्लोसल नर्व गुजरेगी। और फोरामेन आप लोगों का जो मेडुला ऑब्लांगेटा है इसके अंदर पास होने वाली सारे स्ट्रक्चर के नाम बताएंगे। इसके बाद थ्रू आउट आप लोगों को एंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर क्रेनियल फोसाज के अंदर रेगुलर एमिनेंस, उभार नज़र आते हैं, डिप्रेशन नज़र आते हैं। तो ये क्यों होते हैं? एक्चुअली हमारे ब्रेन के अंदर क्या होते हैं सल्कस और गहराई होते हैं, तो उनको अकॉर्डिंगली अपने अंदर एडजस्ट करने के लिए इरेगुलर उभार होते हैं, डिप्रेशंस होती हैं। तो ये एक्चुअली हमारे ब्रेन के सल्काई और गहराई को आपस में फिट करती हैं, एडजस्ट करती हैं। इट इज़ ऑल अबाउट आवर इंटरनल व्यू और इंटीरियर क्रेनियल फोसा, इंटीरियर ऑफ स्कल, जिसमें हमने 3 क्रेनियल फोसास को पढ़ा है। ये उसकी डिटेल हाउ सो अंडरस्टैंड।